हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का चैप्टर कार्ब धात्विक रसायन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन है इसकी कि कार्ब धात्विक यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें कार्बन या कार्बनिक समूह मूलक या अणु सीधे ही या डायरेक्टली धातु परमाणुओं से बंधे जाते हैं या उनसे केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है आपका CH3 बॉन्ड Li, C2H5 बॉन्ड Li, C6H5 बॉन्ड Li, C2H5 का होल ट्वाइस Mg, C2H5 का होल ट्वाइस Hg, C2H5 का होल ट्वाइस Zn, C2H5 का होल 4Pb, CH3 का होल ट्वाइस SnCl2, CH3 का होल थ्राइस SnCl, AlCH3 का होल थ्राइस आदि इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए कार्ब धात्विक श्रेणी में वे ही कार्बनिक यौगिक आते हैं जिनमें नंबर 1 डायरेक्ट M धातु से कार्बन बनता है या बंद होता है। नंबर 2 कार्बन अपने से अधिक धनात्मक तत्व के साथ रासायनिक बंध बनाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार देखिए नंबर 1 पॉइंट अधातु तत्व जैसे P, B, P और Si आदि के एल्किल बॉन्डेड यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक की श्रेणी में रखे गए हैं। नंबर 2 CH3H7O का होल 4 Ti, C2H5O का होल थ्राइस Al कार्ब धात्विक यौगिक नहीं हैं क्योंकि इनमें कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड M धातु बॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है धातु के साथ, तो ये आपके कार्ब धातु के यौगिक नहीं है। नंबर 3 C6H5 बॉन्ड TiOC3H7 का होल थ्राइस कार्ब धात्विक यौगिक हैं क्योंकि इनमें कम से कम कार्बन बॉन्ड Ti बॉन्ड उपस्थित हैं। वास्तव में किसी न किसी रूप में इनर्ट गैस एलिमेंट को छोड़कर या अक्रिय गैसों के एलिमेंट्स को छोड़कर आवर्त के सभी तत्व ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इसका नामकरण नोमेनक्लेचर। तो देखिए कार्ब धात्विक यौगिकों का नामकरण उसमें उपस्थित कार्बनिक मूलक अणु तथा धातु और कार्बनिक समूह के साथ बनने वाले बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपका नंबर 1 मेथिल लिथियम, तो इसमें CH3Li, तो उसमें मेथिल CH3 को पहले ही लेते हैं मेथिल, उसके बाद लिथियम Li लिथियम, तो मेथिल लिथियम। नेक्स्ट दे रखा है आपका डाई एथिल जिंक, तो C2H5 का होल ट्वाइस Zn, तो आपकी जो एथिल है वो 2 बार है C2H5 का होल ट्वाइस Zn, तो डाई एथिल जिंक। नेक्स्ट के ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम, तो CH3 का होल थ्राइस Al, तो ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम। नंबर 4 टेट्रा एथिल लेड यानी C2H5 का होल 4 आपके Pb, तो टेट्रा एथिल लेड। नंबर 5 साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन या आयरन साइक्लोपेंटाडाइनाइड C5H5 का होल ट्वाइस Fe। नंबर नेक्स्ट आयरन पेंटा कार्बोनिल FeCO का होल 5। तो ये कुछ इसके प्रकृति के बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। अब है आपका कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ
ऑर्गोमेटेलिक कंपाउंड्स यानी एम धातु कार्बन की, एम धातु जो कैपिटल एम दे रखा है और कार्बन के बीच बॉन्ड, तो एम धातु है, कार्बन जैसे जुड़ रहा है, तो एम बॉन्ड सी की प्रकृति तथा यौगिक के अणुओं के आधार पर कार्ब धातुक यौगिकों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक। तो देखिए इसमें कि वे कार्ब धात्विक यौगिक जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल से बनते हैं, आयनिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल से बनते हैं, आयनिक कार्बनिक धात्विक यौगिक कहलाते हैं। इसमें एम यानी धातु बॉन्ड कार्बन बंध आयनिक प्रवृत्ति का होता है, जैसे लिथियम, जैसे आपकी Li को छोड़कर या लिथियम छोड़कर क्षारीय धातुओं के यौगिक जैसे सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, ये आपके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक Ca, Sr, Ba। नंबर 3 स्कैंडियम और लैंथेनाइड के यौगिक, इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी कार्बन आयन पर निर्भर करती है। नंबर 1 स्थायी आयन जैसे CnH2n+1- के आयन से बने यौगिक अधिक रिएक्टिव और अक्सर अनस्टेबल होते हैं। नंबर 2 स्थायी आयन जैसे C5H5- के आयन से बने यौगिक हाईली स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे C6H5 को होल थ्राइज, C.Na, C5H5 का होल ट्वाइस Ca+2 C5H5 का होल थ्राइज Nd आदि स्टेबल हैं। तो ये तो थे आपके आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक। इसके बाद है आपका पाई बंधित यौगिक या पाई बॉन्डिंग कंपाउंड्स। तो निम्न धन विद्युता युक्त धातु जिनकी ऋण विद्युता 1.5 से 2.0 के मध्य होती है, और अधातु जिनकी ऋण विद्युता कार्बन से कम होती है, सामान्यतः सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। समूह में लिथियम, समूह 2 में Be और समूह 11 तथा के आगे के दाहिनी ओर स्थित तत्व श्रेणी में आते हैं। समूह 15 तथा समूह 16 के हल्के सदस्य अधातु होने के कारण कार्ब धातु यौगिक नहीं बनाते हैं। इन यौगिकों में धातु कार्बन बंध सामान्य 2 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध या सिग्मा बंध होता है। इन यौगिकों का रसायन कार्बनिक यौगिकों के समान ही है, परंतु N बॉन्ड C बंध और अध्रुवीय C बॉन्ड C बंध की ध्रुवता में अंतर होने से इनकी रसायन में अंतर आ गया है। इस श्रेणी में साधारण एल्किल यौगिक ही जैसे डाईएथिल जिंक, डाईएथिल कैडमियम, ट्राई मेथिल बोरोन इत्यादि, और बहुलक यौगिक जैसे एथिल लिथियम, ट्राई एथिल एल्युमिनियम, डाईमेथिल बेरिलियम आदि ज्ञात हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है नॉन क्लासिक बंध यौगिक, नॉन क्लासिकली बॉन्ड कंपाउंड्स। तो इसमें देखिए वे कार्ब धातुक यौगिक हैं या आते हैं जिनकी स्ट्रक्चर सामान्य संयोजकता के सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। इस प्रकार के नॉन क्लासिक कार्ब धातुक यौगिक निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 देखिए सैंडविच बांधित यौगिक या सैंडविच बॉन्डिंग कंपाउंड्स। वे कार्ब धात्विक यौगिक हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग होती है,
वे धातु से सिमेट्रिकली इस प्रकार बॉन्डेड होती हैं कि सभी M बॉन्ड C यानी कि M धातु कार्बन बंध समान होते हैं। इसमें रिंग की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मेटल के d ऑर्बिटल का अतिव्यापन ओवरलैपिंग होता है, जिसमें M यानी कि धातु कार्बन से बॉन्ड इक्वल यानी कि बराबर उसकी लेंथ के बराबर बनते हैं। आपके साइक्लोपेंटेडाइनिल बेंजीन और ट्रोफिलियम धातु बॉन्डेड कंपाउंड्स मिलते हैं। सैंडविच शब्द फेरोन्स C5H5 का होल्टोइज Fe के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि दो पैरेलल C5H5 रिंग के बीच आयरन आइटम स्थित रहता है और अर्थात लिगेंड्स धातु परमाणु को रिंग के बीच में बंद कर देती है। साइक्लोपेंटेनली रेडिकल के केस में परफिक्स पाई का प्रयोग करते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन की सिमेट्रिकल बॉन्डिंग व्यक्त करता है और सिग्मा बॉन्डिंग से अलग पहचान बनाता है। तो इसका एक डायग्राम दे रखा है। पाई C5H5 का होल्टोइज Fe देखिए सैंडविच के अकॉर्डिंग है। इसका ये स्ट्रक्चर, ये अगर दोनों को सेट कर देंगे तो आपके फेरोमोन्स सैंडविच की तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। तो ये आपका सैंडविच बंधित कंपाउंड्स है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ।